नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द बुक बटलर, जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। एक सवाल कभी नोटिस किया है कि कुछ शादियां सालों तक प्यार और रिस्पेक्ट से भरी रहती हैं, जबकि कुछ में धीरे धीरे मिसअंडरस्टैंडिंग्स और बिटरनेस आ जाती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ कम्युनिकेशन गैप ही वजह है या इसके पीछे कुछ और गहरा कारण भी है? आज बात करेंगे द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की एक बेहद पावरफुल चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड मैरिटल प्रॉब्लम्स, जो ये समझाने में मदद करती है कि शादी में हार्मनी और लव बनाए रखने की असली की कहाँ छुपी है। अगर रिलेशनशिप को प्यार, समझ और रिस्पेक्ट से भरपूर बनाना है तो ये वीडियो एक आई ओपनर साबित हो सकता है। कहानी शुरू होती है रीता और अमन से। उनकी शादी को 7 साल हो चुके थे। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, रोमांटिक डिनर्स, थॉटफुल गिफ्ट्स और ढेर सारा प्यार। लेकिन वक्त के साथ छोटी छोटी बातें बड़ी लड़ाइयों में बदलने लगी। रीता के मन में बार बार आता, अमन मुझे समझता ही नहीं, और अमन भी सोचता, रीता हर बात में दखल देती है। जोसेफ मर्फी बताते हैं कि जब ऐसे नेगेटिव थॉट्स बार बार दोहराए जाते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेते हैं, और सबकॉन्शियस माइंड इन्हीं थॉट्स को सच में बदलने लगता है। रीता और अमन के बीच की दूरियां असल में उनके अपने ही थॉट्स की वजह से बढ़ रही थी। जब पार्टनर के बारे में बार बार नेगेटिव सोचा जाता है तो वही एनर्जी रिश्ते में झलकने लगती है। ऐसे में सबसे जरूरी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजना। रोज 5 से 10 मिनट ये अफर्मेशन दिल से दोहराना बेहद असरदार साबित हो सकता है। डिवाइन लव, हार्मनी एंड पीस गवर्न माई मैरिज। आई रेडिएट लव एंड गुडविल टू माई स्पाउस एंड ही शी डज द सेम। धीरे धीरे ये वर्ड सबकॉन्शियस माइंड में उतर जाते हैं और रिलेशनशिप में बदलाव आने लगता है। एक और कहानी रवि की। रवि को उसकी वाइफ नेहा ने बहुत डीपली हर्ट किया था। दिल में गुस्सा और नफरत भर गई थी। लेकिन रवि ने मर्फी की सलाह अपनाई और रोज रात को नेहा को मेंटली ब्लेस करने लगा। आई फॉरगिव यू कंप्लीटली, आई रिलीज यू एंड विश यू हैप्पीनेस एंड पीस। 6 महीने बाद रवि ने महसूस किया कि दिल हल्का हो गया है। न सिर्फ नेगेटिविटी कम हुई बल्कि नेहा के बिहेवियर में भी नोटिसेबल बदलाव आने लगा। मर्फी बताते हैं कि जब दिल से किसी को माफ किया जाता है तो वो एनर्जी बदलती है एंड वही एनर्जी सामने वाले तक पहुंचती है। एक और पावरफुल मेथड है मेंटल मूवी टेक्निक। रात को सोने से पहले आंखें बंद करके अपने स्पाउस के साथ कोई हैप्पी मोमेंट इमेजिन करिए। सोचिए आप दोनों साथ हंस रहे हैं, डिनर कर रहे हैं या किसी खूबसूरत जगह घूमने गए हैं। इस सीन को इतनी क्लैरिटी से देखिए कि लगे जैसे सब कुछ सच में हो रहा हो। सबकॉन्शियस माइंड इस मेंटल पिक्चर को रियलिटी में बदलने लगता है। एक केस प्रिया का भी था। उसने रोहित से शादी इसलिए की क्योंकि वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसे लगा पैसा ही सब कुछ है। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद प्रिया ने महसूस किया कि रोहित इमोशनली डिस्टेंट है। मर्फी कहते हैं कि अगर सुपरफिशियल चीजों जैसे वेल्थ या लुक्स के लिए शादी की जाती है तो वो रिश्ता कभी फुलफिलिंग नहीं बन पाता। एक हेल्दी मैरिज तभी फ्लरिश करती है जब दोनों पार्टनर्स मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल पर कनेक्टेड हों। एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना चाहिए, डू अनटू योर स्पाउस एज यू वुड लाइक हिम और हर टू डू अनटू यू। अगर रिस्पेक्ट चाहिए पहले रिस्पेक्ट दीजिए। अगर प्यार चाहिए पहले प्यार दीजिए। जब दोनों पार्टनर्स गिवर माइंडसेट अपनाते हैं तभी शादी सच में स्ट्रॉन्ग बनती है। चलते चलते कुछ अफर्मेशंस दोहराना जरूरी है जिन्हें रोज प्रैक्टिस किया जा सकता है। आई अट्रैक्ट ओनली पीस, हार्मनी एंड लव इनटू माय मैरिज। माय पार्टनर एंड आई आर स्पिरिचुअली एंड इमोशनली अलाइंड। आई फॉरगिव इजीली एंड रिलीज ऑल बिटरनेस। Our love grows stronger and deeper every day. इन अफर्मेशंस को दिल से बोलिए और देखिए कैसे सबकॉन्शियस माइंड आपकी शादी में चमत्कार लाता है। रीता और अमन ने भी यही किया।
उन्होंने अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस किया। धीरे धीरे फाइट्स कम हुई, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी और कुछ सालों में उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। याद रखिए, सबकॉन्शियस माइंड आपके रिश्ते का सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है। जैसा सोचते हैं वैसा ही रिलेशनशिप बनता है। अगर ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा हो और लगता है कि किसी और की शादी में हीलिंग आ सकती है, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि कौन सी अफर्मेशन सबसे पहले ट्राई करने का प्लान है। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक के लिए कीप फीलिंग द मैजिक ऑफ बुक।